हेलो बच्चों, मैं टीचर वाई सर। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन, जिसका नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पिछली क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया हुआ था वन वेरिएबल, ठीक है, जिसका नाम था, आपको याद होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। याद है, मैंने आपसे बोला था ए एक्स प्लस का बी। यहाँ पर मुझे केवल एक ही अल्फाबेट दिखाई दे रहा था, वो हमारे पास क्या था, वन वेरिएबल। एनीबॉडी डाउट? नो। अगर बेटा जिस जगह पर मुझे एक ही अल्फाबेट दिखाई देगा, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वन वेरिएबल। अब यहाँ पर मुझे अब किसकी बातें करना है, मुझे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्योंकि वन वेरिएबल की बातें पिछली क्लास में कर चुके हैं। यहाँ पर हम बातें करेंगे टू वेरिएबल की। तो बेटा टू वेरिएबल क्या होता है कि जहाँ जिस इक्वेशन में मुझे दो अल्फाबेट दिखाई दें, फिर चाहे वो हमारे एक्स वाई हो, जैसे कि एक्स वाई दिख जाए, या फिर पी कोमा क्यू, या फिर एस कोमा टी, यू कोमा बी, कुछ भी मुझे दिखाई दे जाए बेटा इन अल्फाबेट से, ए टू जेड में से अगर कोई भी दो अल्फाबेट्स अगर हमें दिखाई दे रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या है, टू वेरिएबल्स। देखो टू वेरिएबल, इससे बेटा मैंने आपसे बोला 4x प्लस का 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। ये क्या है हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये इसमें देखो कितने वेरिएबल है, टू वेरिएबल। एक क्या है, x है, दूसरा कौन है, y है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, टू वेरिएबल। टू वेरिएबल। इधर देखो 6y प्लस 4z प्लस का 6 इक्वल टू 0। इसमें भी y और z दिखाई दे गया। ये हमारे पास क्या है, टू वेरिएबल। एनीबॉडी डाउट? किसी भी इक्वेशन में अगर हमें दो वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टू वेरिएबल, यानी कि टू अल्फाबेट्स। एनीबॉडी डाउट? इसको आप नोट डाउन कीजिए, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अपन आगे करते हैं। बेटा मैंने आपको दो इक्वेशंस दे दी, जैसे कि इक्वेशन हम एग्जाम्पल कोई ले लेते हैं। चलो, मैंने आपसे बोला 5x प्लस का 6y प्लस 4 इक्वल टू 0, 9x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एक है इक्वेशन नंबर सेकंड। ये हमारे पास क्या पढ़ रहे हैं, टू वेरिएबल्स। तो अगर से हम कंपेयरिंग करके लिखते हैं, तो यहाँ पर एक कंपेयरिंग होता है, कंपेयरिंग इक्वेशन। ये आपको सिर्फ वन टाइम में आपको समझा रहा हूँ, बाकी जो क्वेश्चंस कराऊंगा वो मैं डायरेक्टली करवाऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि कंपेयरिंग करने की इस एक्सरसाइज में कोई जरूरत होती नहीं है, लेकिन वहां पर मैं डायरेक्ट लिखूंगा A1 B1 C1, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ने कहाँ से लिया हुआ है। तो पहले इसको अच्छे से समझिए। कंपेयरिंग इक्वेशन हमारी होती है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। अब बेटा जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारी, वहां से मुझे A1 B1 C1 मिलेगा। जो इक्वेशन नंबर सेकंड है, वहां से A2 B2 C2 मिलेगा। तो A1 कितना हो जाएगा, देखो A1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट को फॉलो करेगा, और जो A2 है इक्वेशन नंबर सेकंड को फॉलो करेगा। तो A1 से मुझे कौन दिखाई दे रहा है, 5। A1 इक्वल टू 5, यहाँ से B1 इक्वल टू 6, C1 इक्वल टू 4, ठीक है ना। x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल। इधर देखो, जैसे भी मैंने बोला A1x किससे कंपेरिजन कर रहे हैं, x के साथ, कितना हो जाएगा 5x, x से x क्या होगा, कैंसिल। A1 की वैल्यू क्या बची, 5। एनीबॉडी डाउट? अब तो डाउट बेटा होना ही नहीं चाहिए। जैसे कि x की कंपेरिजन करेंगे x के साथ, y की कंपेरिजन y के साथ, कांस्टेंट की कंपेरिजन कांस्टेंट के साथ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट की कंपेरिजन A1 B1 C1 के साथ, इक्वेशन नंबर सेकंड की कंपेरिजन A2 B2 C2 के साथ, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड को देखो A2x, तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड में आना है मुझे। ये क्या हो जाएगा, A2x इक्वल टू 9x, तो x से x क्या हो गया, कैंसिल। क्या बचा, A2 इक्वल टू 9, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे A2 इक्वल टू 9, B2 इक्वल टू 2, C2 इक्वल टू 5। अगर ये नंबर हमारे माइनस में होते तो हम विथ साइन लेते बेटा, विथ साइन। एनीबॉडी डाउट? नो। आप इतना नोट करिए। फिर इंपोर्टेंट टेस्ट में हमारा टेबल, तो इस टेबल का नाम है 3.1, उसको मैं आपको आराम से डिटेल में बताऊंगा, इसे आप नोट करिए। ओके बेटा, नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे टेबल की, टेबल 3.1। 3.1 काफी बेटा इंपोर्टेंट टेबल है हमारी, ठीक है।
इसमें हमें पहली इक्वेशन दी गई थी, पहले क्या क्या दिया गया था, x माइनस का 2y इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस 4y माइनस का 20 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब इसको बेटा हम कंपेरिजन करके लिखेंगे, a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू माइनस का 2 माइनस 2, c1 इक्वल टू है ही नहीं है तो बेटा 0, a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू 4, c2 इक्वल टू माइनस का 20। ओके बेटा, अब इसमें देखेंगे a1 a2 b1 b2 बराबर हो रहे हैं कि नहीं, तो मैंने लिखा a1 अपॉन a2 कितना हो रहा है 1/3, b1 अपॉन b2 ये कितना हो रहा है माइनस का 2/4, डिवाइड करके लिख देंगे माइनस का 1/2। एनीबडी डाउट? तो ये बराबर हमारे बेटा नहीं हो रहे हैं, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू क्या हो रहा है b1 अपॉन b2। अगर जिस कंडीशन में a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू हो जाए b1 अपॉन b2 के, तो फिर c1 अपॉन c2 को चेक नहीं करते हैं। ठीक है ना बेटा, अगर ए वाली कंडीशन किसी इक्वेशन में बन रही है तो उसे हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। जैसे कि इसके 3 पॉइंट निकल के आते हैं। पहला, इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। दूसरा बेटा हमारा इसमें क्या हो जाएगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। थर्ड, ये हमारा कॉन्सिस्टेंट पेयर। एनीबॉडी डाउट बेटा? कॉन्सिस्टेंट पेयर बेटा, इस तो a1 अपॉन e2 नॉट इक्वल टू होगा b1 b2 के, तो ये तो इसका सिंपल है, यूनिक सॉल्यूशन है, यानी कि अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो कोई ना कोई हल निकल के अवश्य आएगा। ठीक है ना। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, इंटरसेक्ट हो रहा है, यानी कि ये बेटा क्या है कि बराबर नहीं है, इंटरसेक्ट हो रहा है, तो बेटा क्या है कि इंटरसेक्टिंग लाइन है। तीसरा क्या है, कॉन्सिस्टेंट पेयर भी है। क्या है हमारा? कॉन्सिस्टेंट पेयर। एनीबॉडी डाउट? नो। अब बेटा आगे सेकंड की बात करेंगे। ये बेटा अच्छे से क्लियर है, नोट करिए। सेकंड की बात करते हैं। अगर आप नोट नहीं कर पाते हो तो क्या करना, वीडियो को पुश करके वीडियो को आप रोक सकते हो, फिर आप इसे नोट कर सकते हो। ठीक है। सेकंड देखो, हमें दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस का 9 इक्वल टू 0, 4x प्लस का 6y माइनस का 18 इक्वल टू 0। अब यहां से हम बेटा फिर से निकालेंगे, a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 3, c1 इक्वल टू माइनस 9, a2 इक्वल टू 4, b2 इक्वल टू 6, c2 इक्वल टू माइनस का 18। अब ये चेक करना है कि ये बराबर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो हमने देखा कि a1 इक्वल टू कितना 2 है, सॉरी यहाँ पर a1 अपॉन a2 2/4 डिवाइड कर देंगे तो 1/2, b1 अपॉन b2 इक्वल टू 3/6, यानी कि अभी कितना हो रहा है 1/2, c1 अपॉन c2 माइनस का 9 माइनस का 18, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या हो जाएगा 9 1 9 9 2 18, ये तो तीनों ही बराबर हो गए। तो इसे हम लिखेंगे कि किस तरीके से, देखो इसे लिखेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। बेटा जिस कंडीशन में तीनों ही बराबर हो जाते हैं उसमें क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट पॉइंट मेनी सॉल्यूशन, मेनी या फिर इन्फिनिटी सॉल्यूशन, इन्फिनिटी सॉल्यूशन। बेटा इसका मतलब क्या है कि हमें बेटा 2 वेरिएबल्स की अपन पढ़ रहे हैं तो 2 इक्वेशन हमें दी जाएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है। अब यहाँ से हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालना पड़ेगा। फिर हमें देखना भी पड़ेगा कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 बराबर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर a1 b1 c1 इस तरीके से बराबर हमें दिखाई देते हैं तो हमें आगे की इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, इतना लिख के छोड़ देना है, ओनली फॉर मेनी सॉल्यूशन या फिर इन्फिनिटी सॉल्यूशन। अब एग्जाम में किस तरीके से आएगा वो आपको एमसीक्यूज में पूछेगा। ठीक है ना। एमसीक्यूज में आपको ये वाली इस तरीके से ये वाला पॉइंट कर देगा डिनोट। अब आपसे बोलेगा बताइए क्या है। एक तो हमारा मेनी सॉल्यूशन है, दूसरा हमारा एक क्या होता है, दूसरा बेटा हमारा ये होता है कॉन्सिडेंट लाइन, कॉन्सिडेंट पेयर भी होते हैं। ये लो क्या हो गया, कॉन्सिडेंट पेयर भी हो गया। और तीसरा हमारा थर्ड हमारा क्या होता है बेटा, हमारा डिपेंडेंट, डिपेंडेंट या फिर हम बोल सकते हैं इसे कॉन्सिस्टेंट पेयर। ओके,
कॉन्सिस्टेंट पेयर बोल दो, या फिर इसे यहाँ पर पेयर ना लिखते हुए यहाँ पर लाइन लिख लो, लाइन। एनीबडी डाउट? नो। या फिर एग्जामिनर आपको क्या करेगा, ये वाले तीनों पॉइंट देगा, ये वाले ए बी सी डी में कोई और डाल देगा। अब बोलेगा बताइए इसमें कौन सा नहीं है, विच इज नॉट फॉलो दिस रूल, विच इज नॉट फॉलो दिस रूल। तो आपको ये तीन तो पता है कि ये वाले होते हैं, तो एक नहीं होता है, तो वो कौन सा नहीं होता है, जो बेटा फोर्थ नंबर पर होगा वो नहीं होता है। ठीक है, एक तो ये मेनी सॉल्यूशन होते हैं और इन्फिनिटी सॉल्यूशन, एक ही बात है। कॉन्सिस्टेंट लाइन होती है, डिपेंडेंट और कॉन्सिस्टेंट, ये एक ही बात होती है। ठीक है ना, डिपेंडेंट पेयर होते हैं। एनीबडी डाउट? नो। आप इसे भी नोट करिए, इसमें लास्ट हो रहा है हमारा पॉइंट, उसको भी समझाते हैं। लास्ट इसमें हमें इक्वेशंस दी गई हैं, x प्लस 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस का 4y माइनस का 12 इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पर a1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, b1 इक्वल टू 2, c1 इक्वल टू -4, a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू 4, c2 इक्वल टू माइनस का 12। अब यहाँ पर बेटा देखो a1 अपॉन a2 कितना हो गया 1/2, b1 अपॉन b2 कितना हो गया 2/4, डिवाइड करेंगे 1/2 आ जाएगा। अब c1 अपॉन c2, अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो c1 अपॉन c2 को भी देखना ही पड़ेगा। तो c1 अपॉन c2 हमारा कितना हो जाएगा -4 अपॉन -12, -4 अपॉन -12, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 बन जा 4 और 4 3 12। अब हमने देखा है दो बराबर आ रहे हैं, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, बराबर नहीं आ रहा है, तो a1 अपॉन a2 सॉरी इक्वल टू किसके आ रहा है, b1 अपॉन b2, नॉट इक्वल टू क्या हो रहा है c1 अपॉन c2। ठीक है, अगर जिस कंडीशन में ये बराबर नहीं हो रहे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट नो सॉल्यूशन, फर्स्ट क्या हो जाएगा नो सॉल्यूशन। ठीक है ना, इसको भी आपको सॉल्व नहीं करना है, इतना आपको दिखाई देगा, यानी कि थर्ड पॉइंट हमारा इक्वल नहीं आ रहा है तो नो सॉल्यूशन लिख के क्वेश्चन को छोड़ देना, यानी कि पूरा हो गया। ठीक है ना, दूसरा हमारा क्या होता है, इसमें होता है पैरेलल लाइन। क्या होता है, पैरेलल लाइन। थर्ड हमारा क्या होता है, इनकॉन्सिस्टेंट पेयर, इनकॉन्सिस्टेंट पेयर। एनीबॉडी डाउट? नो। ठीक है ना, अगर ये C1 अपॉन C2 बराबर नहीं हो रहा है तो फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा नो सॉल्यूशन, सेकंड क्या हो जाएगा पैरेलल लाइन, यानी कि कैसी लाइन होगी, पैरेलल, जो आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी, जो कभी नहीं मिलेंगे तो उनका सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, और इनकॉन्सिस्टेंट पेयर, इनका कोई पेयर भी नहीं होगा। ठीक है ना, ये हमारा क्या था थर्ड चैप्टर का इंट्रोडक्शन। ठीक है ना, एनीबॉडी डाउट? नो। अब एक आपको हिंट भी मैं हिंट तरीके से मैं समझाता हूँ। इतना हो गया, इधर देख लो। जैसे बेटा अगर आपको a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 दिखाई दे रहा है तो आपको पता है क्या है, हमारा यूनिक है, यूनिक सॉल्यूशन है। सेकंड में हमारे पास क्या है, इतना तो पता होना चाहिए, बस यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है ना, और दूसरा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, इसका भी आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, हमारे पास मेनी सॉल्यूशन है। क्या है, सॉल्यूशन। अब इन दोनों का कॉमन क्या है, हमारे पास दोनों का कॉमन, ये दोनों हमारे क्या होते हैं, कॉन्सिस्टेंट पेयर होते हैं। ठीक है ना, इसमें यूनिक सॉल्यूशन मेनी सॉल्यूशन दोनों को मिला करके क्या बनता है, मतलब इसमें भी होता है कॉन्सिस्टेंट पेयर और इसमें भी होता है कॉन्सिस्टेंट पेयर। अब इसमें एक चीज अलग से ऐड होती है, वो हमारा क्या होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, और इसमें क्या होता है कॉन्सिडेंट लाइन। एनीबॉडी डाउट? नो। अब एक अलग से हमारा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। एग्जामिनर कई तरीके से आपको ये वाले भी पॉइंट दे देगा, ये वाला भी दे देगा और ये वाला दे देगा। आप पूछेगा बताइए इसमें कौन से में कॉन्सिस्टेंट पेयर है, तो इन दोनों में कॉन्सिस्टेंट पेयर है और इसमें क्या है इनकॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट पेयर। और सिंपल सी बात, इसमें क्या है हमारे पास नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है। एनीबॉडी डाउट? नो। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है इंट्रोडक्शन से तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी आप इसे अच्छे से समझिएगा, जो मैं जल्दी जल्दी मिटा के गया हूँ उसे आप वीडियो को पुश करके लिख भी सकते हैं।